अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। देखो कह रहा है कि बिंदु ए से बी की ओर, समझो इधर दिशा भी ध्यान देना है। कह रहा है बिंदु ए से बी की ओर 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन 10 के पावर -3 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं। तो कह रहा है कितनी वैद्युत धारा वह किस दिशा में प्रवाहित होगी। जैसे मान लो कोई चालक होगा ए से बी की तरफ, यहां से यहां पर जाओगे तो बताओ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है इधर, इधर जा रहा है ए से बी की ओर 10 के पावर बताओ कितना 9 इलेक्ट्रॉन, और समय बताओ कितना लग रहा है 10 के पावर -3 सेकेंड। तुमसे पूछ रहा है धारा, बताओ यन की वैल्यू दे दिया, टी की वैल्यू दे दिया, पूछ रहा है धारा का मान। बताओ पहले किसका मान निकालोगे, Q बराबर बताओ क्या होता है आई टी। तो इसमें देखो आई का मान पूछ रहा है, Q का मान पते नहीं है, तो आप किसको लगा दोगे फार्मूला, Q बराबर या नहीं एन की वैल्यू बताओ 10 के पावर 9, ई पे इलेक्ट्रॉन पर सब लोग जानता है आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19, गुणा कराओगे तो 1.6 गुणे 10 की पावर -19 में से 9 घटेगा तो 10 के पावर बताओ कितना बचेगा 10। आवेश का मात्रक बताओ क्या हो जाएगा कूलम। तो Q की वैल्यू निकल गया 1.6 गुणे 10 की पावर -10। आई की वैल्यू पूछ रहा है और समय बताओ कितना दिया हुआ है 10 के पावर -3, तो ये हो जाएगा 10 के पावर -3। ये गुणे में इधर आएगा तो भागे में 1.6 गुणे 10 की पावर -10 और भागे बताओ 10 के पावर -3, 10 के पावर -3 बार काट दोगे तो 10 के पावर -7 बार बचेगा। तो आई बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर -7 किसमें एम्पियर में। और ये बताओ जिधर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है उसके ठीक विपरीत दिशा में क्या बहती है धारा, मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है ए से बी की तरफ, तो धारा बताओ कहां से कहां तक जाएगी, बी से ए की ओर, अपोजिट डायरेक्शन में जाती है ना धारा, बी से ए की ओर जाएगी। ठीक है, अगला देखो। देखो कह रहा है कि मैग्नीन के एक तार में, ध्यान से देखो इधर, कह रहा है मैग्नीन के एक तार में 10.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो इधर धारा की वैल्यू बताओ कितना है 10.5 एम्पियर। फिर बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से 1 मिनट में समय बताओ कितना दे दिया 1 मिनट। तो पहले 1 मिनट में ना चाहिए, किसमें चाहिए सेकेंड में, तो बताओ कितना सेकेंड हो जाएगा 60 सेकेंड। फिर बोल रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी तुमको यन की वैल्यू ज्ञात करना है, तो बताओ फार्मूला Q बराबर बताओ आई टी और Q बराबर या नहीं, पहले Q का मान ज्ञात करोगे तब ना ज्ञात हो जाएगा। और तो एक तरीका और आसान हो जाता है, ये Q और ये Q बराबर होता है तो आई टी बराबर हो जाएगा बताओ किसके या नहीं के, ये भी हो गया ना। अब देखो आई, ध्यान से देखो इधर आई की वैल्यू 10.5 और टी बराबर कै सेकेंड 60 सेकेंड, यानी ई की वैल्यू 1.6 गुणे 10 की पावर -19, गुणा कराओगे तो 6 5 30, 10.1 का स्थान पे, और ये गुणे में इधर आएगा तो भागे में गुणे 10 की पावर -19 और बराबर बचेगा यन। इसको ऊपर कर दोगे तो n बराबर हो जाएगा 30 गुणे 10 की पावर +19 और भागे बताओ 1.6। अब दशमलव भगाने के लिए 10 से गुणा और 10 से भाग, तो ऊपर हो जाएगा बताओ कितना 300, नीचे हो जाएगा 16 गुणे 10 की पावर बताओ कितना 19। 16 से काट दो, 4 से काट लो, 4 चौके 16, फिर 4 से इसको काट दो तो 4 7 28, 4 5 20, 75 भागे 4 गुणे 10 की पावर 19। अब इसको काटो 4 कम्मा 4, 3 बचा 35 हो जाएगा, 4 बटे 32, कितना बचेगा 3, 10 पर लगा लोगे 0 बढ़ जाएगा, 4 7 28, 4 5
20 और गुणे 10 की पावर बताओ कितना बचेगा? 19। इतना इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? प्रवाहित होंगे ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कर लो। अगला देखो क्वेश्चन, ध्यान से देखो पहले ना। देखो कह रहा हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड का मतलब कितना सेकंड? 1 सेकंड। तो टी बराबर बताओ तुम लोग का निकल गया 1 सेकंड। फिर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है प्रति सेकंड 6 गुणे 10 की पावर 15 चक्कर लगाता है, यानी चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या है तो बताओ संख्या को किसे दिखाते हो? 6 गुणे 10 की पावर बताओ कितना? इतना चक्कर। बोला है कि वृत्तीय पथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। सीधे सीधे ज्ञात कर लेना लो। Q बराबर बताओ क्या होता है? IT। और फिर बताओ Q बराबर और क्या होता है या नहीं? ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन की बात है। आवेश की वैल्यू बताओ कितनी? 1 × 10⁻6 × 10 की पावर माइनस का। अब कितने चक्कर लगा रहा है? 6 गुणे 10 की पावर बताओ कितना? 1 चक्कर में ना। तो क्यू ई की वैल्यू बताओ 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। और ये 16 × 96 गुणे 10 की पावर माइनस कितना बचेगा? 4। ये घटेगा ना 19 में से, इतना कूलाम। देखो इस तरह भी लग जाएगा। क्यू की वैल्यू बताओ कितने निकाल लिए? 9.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 4। आई की वैल्यू तुमसे पूछ रहा है और समय बराबर बताओ कितना? बताओ आई बराबर 9.6। इसको नीचे करा दोगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? प्लस का 4। भाग दे दो, चाहे ऐसे कर लो। आई बराबर है 9.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 4। तो ये बताओ किस में रहेगा? एम्पियर में। यहां तक भी आंसर सही होगा। जब इसको मिली एम्पियर में बदलोगे तो 10 के पावर माइनस 4 से भाग दे दोगे। अरे 10 के पावर माइनस 3 से क्या कर दोगे? भाग। तो बताओ 10 के पावर माइनस 3 बार बच जाएगा तो एक बार बचेगा। तो 9.6 और इसको अगर नीचे करा रहे हो तो 10 होगा। आप अगर भाग दोगे तो बताओ 10.96 और ये किस में आएगा? मिली एम्पियर में। यहां तक भी लिखोगे तो गलती नहीं होगा, यहाँ पे खाली एम्पियर में होगा और यहाँ पे बताओ किस में होगा? मिली एम्पियर में होगा ना। चलो अगला देखो। चौथा है, 7वां ना? हाँ 8वां। देखो कह रहा है कि पहले क्वेश्चन समझना लो। कह रहा है तांबे के तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल बताओ कितना है? 1। तो एरिया बराबर बताओ कितना रख दोगे? 1 mm² अच्छा बताओ mm को भगाने के लिए कितना से गुणा? 10 के पावर माइनस 3 से। तो इसमें कई गो mm है? 2 गो mm है, तो कितना से गुणा होगा? 1 mm को भगाने के लिए 10 के पावर माइनस 3, तो 2 गो mm भगाने के लिए 10 के पावर माइनस का 6। और mm भाग जाएगा किस में बदल जाएगा? मीटर में। फिर देखो क्या करा, प्रति मीटर करा, प्रति मीटर क्यूब। प्रति मीटर क्यूब का मतलब दे दिया हुआ है, प्रति मीटर क्यूब का मतलब आयतन दिया हुआ है। देख रहे हो सब? 1 मीटर क्यूब बराबर कितना दिया है? 2.5 गुणे 10 की पावर बताओ कितना? मतलब एकांक आयतन में, ऐसे कहो। यहाँ पे क्या लिखोगे? एकांक आयतन में बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की
संख्या, ये बताओ क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2.5 गुणे 10 की पावर बताओ कितना, 24 इलेक्ट्रॉन। करा इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, बताओ आई की वैल्यू बताओ कितनी हो गई, 2 एम्पियर। फिर वो कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए, यानी अनुगमन वेग बताओ किसका मान ज्ञात करना है, वीडी का। तो लोगों फार्मूला हम बढ़िया से बताए थे, सिद्ध भी की दिए थे। आई बराबर बताओ क्या हुआ था, यान ई ए वी डी, यही ना था। तो यहां से अगर वीडी बराबर निकालोगे, देख लो सब इधर, यहां से अगर वीडी बराबर निकालोगे तो ये सब गुड़े में है, इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, यानी आई भागे बताओ कितना, यान ई ए। आई की वैल्यू बताओ कितनी, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर। आई बराबर 2 एम्पियर हो गया। फिर बताओ ए की वैल्यू, एन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ कितनी है, देख लो 2.5 पूरे 10 की पावर बताओ कितना, 24। एरिया की, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताओ कितना होता है, 1.6 पूरे 10 की पावर माइनस का 19। ए की वैल्यू बताओ कितना रख दोगे, देख लो 1 गुणे 10 की पावर माइनस का, अच्छा आराम से सवाल खत्म होगा, ध्यान से देखना। लो 25 का 16 में गुणा कराओगे ना, ध्यान समझना, 25 वाट है 200, 25 सोलह 400, देख लो 25 वाट है 200, तो 25 सोलह बताओ कितना, 400। दशमलव कितने स्थान पे, 2 स्थान। और गुणा में घाते जुड़ जाती है तो ये 24 होगा ना, ये माइनस का 19 और माइनस का 6। लो भैया खत्म। ऊपर कितना बचा हुआ है, 2, तो 2 भागे 4 और गुणे 10 की पावर जोड़ दो, 24 माइनस 19 6, 25, तो 2 भागे 4, गुणा में घाते जुड़ जाती है तो गुणे 10 की पावर बताओ कितना बचेगा, माइनस का 1। इसको ऊपर लेके चले जाओगे तो 2 गुणे 10 हो जाएगा, और भागे बताओ कितना, 4। 2 दूना के 4, 2 पंजे 10। बताओ अनुगमन वेग वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 5 कितना आएगा, 5 मीटर बाई सेकेंड। फार्मूला अगर पढ़े रहो ना तो न्यूमेरिकल लगाने में तुमको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और फार्मूला अगर ना तैयार करके आओ तो न्यूमेरिकल लगाने में बहुत जोर हो जाएगा। थ्योरी कम पढ़ो सब चलेगा, लेकिन सवाल ना ज्यादा पढ़ो सब, ठीक है। आगे कंपटीशन कोई नहीं निकल पाएगा बिना सवाल का। चलो क्वेश्चन देखो इधर, अगला क्वेश्चन देखो भैया, कह रहा है कि 0.5 mm त्रिज्या के, अब देखो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है, कह रहा है कि 0.5 mm त्रिज्या के एक तार में, तो आर की वैल्यू बताओ कितना हो गया, 0.5 mm। 1 mm को भगाओगे तो 10 के पावर माइनस 3 से गुणा करा दोगे, 10 के पावर माइनस 3 से गुणा करा 1 mm भाग जाएगा ना, और एक स्थान का दशमलव लगाओगे तो पीछे भगाओगे तो गुणे 10 की पावर माइनस कितना लगा दोगे, 4। बदल गया ना, इतना तो नहीं दिक्कत होता है किसी को। फिर कह रहा है कि एक तार में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, आई बराबर बताओ कितना, 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। कह रहा है कि यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n की वैल्यू दे दिया है 4 गुणे 10 की पावर बताओ कितना, 28 प्रति मीटर क्यू है, यानी पूरे आयतन से गुजर रहा है इलेक्ट्रॉन। ये जिसे समझो अनुगमन वेग की गणना करना है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा किस वेग से होगा, वीडी वेग से। और यही तुमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब ध्यान से देखो इधर, फार्मूला आई बराबर अभी पढ़े हो लो ना, यान ई ए वी डी, तो यहां से हम वी डी बराबर निकाले हैं, तो आई बराबर आई बट्टे बताओ कितना, यान ई, कैलकुलेशन तगड़ा होगा, ध्यान से समझना लो ना।
आई की वैल्यू बताओ कितना एम्पियर है, दशमलव का। एन की वैल्यू बताओ कितनी, 4 गुणे 10 की पावर कितना, 28। ध्यान से देखो इधर, ए की वैल्यू ज्ञात करना है। अच्छा बताओ इस ए का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर की वैल्यू दे रखा है। तो ए की जगह बताओ कितना रख दोगे, पाई आर का स्क्वायर। ई की वैल्यू दुनिया जानती है, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का, देखो इधर दशमलव का 5 हो गया, और ये 16 चौके 64 गुणे 10 की पावर 19, 28 में से 19 घटा दो, 28 में से 19 घटा दोगे, बताओ कितना बचेगा, कितना बचेगा, 9 ना। और पाई की वैल्यू रख लो भैया 22/7, और आर की वैल्यू दिया है 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 4, और आर का स्क्वायर है, तो इसका भी बताओ क्या हो जाएगा, स्क्वायर ना। अब गुणा भाग करा लो, देखो 7 कहाँ चला जाएगा, देखो इधर गुणा कराओगे तो 7 का ऊपर होगा, तो 5 7 35, 0.1 का स्थान पे कैलकुलेशन आराम से करो, 4 10 6.4, और ये बच गया बताओ कितना, 22, और गुणे 10 की पावर 9। देखो 5 का वर्ग कराओगे तो 5 5 25, 10 के पावर माइनस 4 का वर्ग कराओगे तो 4 दूना के 8। ध्यान से देखो इधर 3.5। अब देखो 25 का इसमें गुणा कराओ, देश भर का आएगा, 25 चौके 100, 25 छक्का 150, 150, और इस 10 हासिल बताओ कितना, 160। दशमलव बताओ कितने स्थान पे, एक स्थान पे, गुणे 22, गुणे 10 के पावर 9 में से एक बार घट जाए, 8 बार घटेगा तो एक बार बचेगा, बचेगा ना। अब देखो ऊपर है 3.5, नीचे हो गया 160, और गुणते आई 10 से गुणा कराओगे तो 220। भैया इतना के जब तुम कैलकुलेशन करोगे तो देखो इतना आ रहा है, देख रहे हो सब, देख लो सब, इतना आ रहा है 0.00009431 ऐसे आ रहा है, ठीक है। इतना भाग देने के बाद बताओ दशमलव लगा दोगे एक स्थान के बाद, तो कई स्थान घिसका के ले जाओगे, कई स्थान, 5 स्थान ना है, तो आगे घुसकाते हो तो जोड़ते हो, पीछे घुसकाओगे तो 10 के पावर क्या करोगे, -5 चढ़ाओगे। इतना मीटर बाई सेकेंड, कौन सी 9.95 दिया हुआ है, ये तो 9.9410 लेकर करोगे ना तो लगभग पॉइंट पे इतने आएगा, ठीक है।